हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का यानी यूपी बोर्ड के क्लास 10th का जो काव्य है उसका थर्ड लेसन तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं हम, जो कि रहीम के दोहे हैं। पार्ट आपका तीसरा है जो कि यूपी बोर्ड के लिए है। और इस काव्य के रचयिता जो हैं वो रहीम जी हैं। अपने पाठ पर चलने से पहले हम लोग रहीम जी के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान का नाम लाहौर है और इनके पिता जी का नाम बैरम खां था और इनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकबर के नौरत्नों में अब्दुल रहीम खाना भी एक नौरत्न हुआ करते थे। और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा, और इनकी मृत्यु जो है सन 1627 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो इन्होंने अपने दोहों के ज़रिए लोगों को एक प्रकार की प्रेरणा, एक प्रकार की सीख दी है। तो आज जो आपके यूपी बोर्ड के 10th क्लास में जो दोहे दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे कि उन दोहों के माध्यम से रहीम जी मानव को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि इसके फ़ायदे उनको भी मिल सकें। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रहीम के दोहों में हमें क्या कहा गया है। और ये जो है आपका चैप्टर क्लास 10th यूपी बोर्ड का है, क्योंकि 10th जो आपका इम्पॉर्टेंट है बोर्ड है। तो ये काव्य के अंतर्गत आपका तीसरा पार्ट है रहीम के दोहे। चलिए हम अपने दोहे पे चलते हैं और देखते हैं दोहों में क्या कहा गया है। तो ये हमारे दोहे हैं जो कि रहीम जी द्वारा रचित हैं। तो इन दोहों को हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ देखेंगे कि रहीम जी दोहों के माध्यम से मानव को क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। पहले दोहे में बड़ी ही अच्छी बात कही है रहीम जी ने। दोहे का अर्थ यह होगा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति अर्थात होता है श्रेष्ठ व्यवहार वाला या श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण का होता है, का करी सकत कुसंग, कुसंग बोलते हैं दुराचारी व्यक्ति को या दुष्ट व्यक्ति को। ठीक, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का श्रेष्ठ व्यवहार का होता है उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। दूसरी लाइन में इसी के का अर्थ रहीम जी दे रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। पहली लाइन में जो रहीम जी ने बात कही है, अब उसी का अर्थ जो है वो दूसरी वाली लाइन में दे रहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन जो है विषैला नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, उत्तम प्रकृति का होता है, दुराचारी व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि चंदन जो है ठंडा होता है और सर्प जो होता है, सर्प की जो देह होती है वो गर्म होती है। तो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए वो चंदन के पेड़ से जो है लिपटे रहते हैं ताकि उनको ठंडक महसूस हो। तो इसी को रहीम जी जो है इसी का उपमान देते हुए, इसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार ठंडे चंदन के वृक्ष से विषैले सर्प लिपटे हुए रहते हैं फिर भी चंदन का पेड़ जो है अपनी ठंडकता को नहीं त्याग करता, अपनी निर्मलता को नहीं त्याग करता, उसी प्रकार जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है उसके साथ अगर दुष्ट व्यक्ति हो तो वो दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक, तो ये पहले दोहे का अर्थ हो गया। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। दूसरे दोहे में कहते हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग दून।
रहीम जी कहते हैं मनुष्य से मनुष्य का जो प्रेम होता है उसको सराहिए आप, प्रीति को, मनुष्य से मनुष्य का जो लगाव है, जो भाईचारा है, जो नाता है, उसको आप सराहिए, उसको संभाल के लेके चलिए। ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून, जिस प्रकार हल्दी को चूने में मिलाने पर चूना और हल्दी दोनों अपने रंग को छोड़कर एक अलग ही प्रकार का रंग धारण कर लेते हैं, एक अलग ही प्रकार के रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार जब दो व्यक्ति परस्पर अपने अपने प्रेम को आपस में सराहते हैं, अपने अपने प्रेम को आपस में संवारते हैं, तो उनके जो मन का प्रेम होता है वो पुष्ट होकर एक अलग ही रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका अर्थ होगा। फिर से इसको देख लेते हैं कि अपने मनुष्य से मनुष्य को अपना प्रेम जो है वो निरंतर निष्कपट भाव से करना चाहिए, यानी मनुष्य से मनुष्य का प्रेम प्रीत रहना चाहिए। जिस तरह हल्दी और चूने को मिलाने पर दोनों अपने रंग को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का मनुष्य से जब मिलाप होता है, मनुष्य का मनुष्य से जब लगाव होता है, तो उनके अंदर बैठने वाली घृणा, उनके अंदर बैठने वाली ईर्ष्या दूर हो जाती है और उनके मिलाप का एक अलग ही रंग निखर कर आता है। तीसरा जो दोहा है, तीसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। अगर किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का नाता टूट जाता है, या कोई भी हमारे सगे संबंधी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जिनसे हमारा लगाव छूट जाता है, तो हमें बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। या ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई सज्जन जो हमारा रिश्तेदार है या हमारे सगे में है, अगर वो हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे पुनः पुनः बार बार मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? अब इसी को उदाहरण देते हुए रहीम जी कह रहे हैं कि रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार मोतियों से बनी माला को 1000 बार टूट जाने पर भी हम उसको बार बार गूंथ के पहन लेते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य से मनुष्य का नाता है, मनुष्य से मनुष्य का जो भाईचारा है, वो मोतियों के हार के समान है। अगर वो एक बार टूट जाए तो उसे फिर से आप जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। ये तीसरा जो दोहा था उसका अर्थ हुआ। फिर से अर्थ एक बार हम लोग देख लेते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का नाता, या किसी आपके सगे संबंधी या रिश्तेदार से अगर आपका नाता टूट जाता है, तो आप बार बार उन्हें मनाने का प्रयत्न कीजिए, बार बार अपना जो रिश्ता है अपना उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि मोतियों की हार अगर एक बार टूट जाए तो उसे फेंका नहीं जा सकता, उसको आप वापस गूंथ के रस्सी में उसे वापस गूंथ के पहन लेते हैं। तो हमारा जो मनुष्य से मनुष्य का प्रेम होता है, जो लगाव होता है, वो मोती के माले के समान होता है। इसीलिए इसे टूट जाने पर फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे बार बार मनाने का प्रयत्न, उसे बार बार संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथा जो दोहा है वो इस प्रकार है, लेकिन चौथे दोहे पे चलने से पहले एक बार फिर से मैं चैनल पे आने वाले अपने साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें ताकि इस वीडियो के फ़ायदे उनको भी मिल सकें। तो चौथे पैराग्राफ जो चौथा दोहा है, हम चौथे दोहे पे चलते हैं। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करें, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। चौथा जो दोहा है, चौथे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रही मन असुआ नैन ढरी, जो आँख आंसुओं से भरी हो, जिय दुख प्रकट करे। व्यक्ति को जब पीड़ा होता है या व्यक्ति को जब कष्ट होता है तभी उसके आँखों में अश्रु आते हैं, यानी आँखों में अश्रु देख कर ही व्यक्ति की पीड़ा या कष्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक, यानी व्यक्ति के आँखों से निकलने वाले आंसू उसके कष्ट को, उसके दुख को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, गेह कहेंगे आप, घर को कहेंगे, जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है, कस न भेद कही दे,
तो उस व्यक्ति पर क्यों भरोसा किया जाए कि वो जाके दूसरों के सामने घर के भेद को न कह दे। जिस प्रकार नैन से आंखों से निकलने वाले अश्रु व्यक्ति के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाता है वो भी घर के भेद को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर देता है। ये जो है चौथे दोहे का अर्थ है। पांचवें दोहे पे चलते हैं हम। पांचवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। जो आपका पांचवा दोहा है, पांचवें दोहे में रहीम जी बताते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर आपसे ज़्यादा लगाव रखता है तो निष्फल ही निष्कपट ही वो आपके पैसों या आपकी अच्छी प्रकृति या आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही आपके साथ रहता है, या आप उससे अगर आपसे कुछ फ़ायदे हैं तभी वो आपके साथ रहता है। इस बात को रहीम जी दोहे में इस प्रकार कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति हो, कही रहीम संपत्ति सगे, जब संपत्ति हमारे पास होती है, बनत बहुत बहुरीति, तो बहुत अनंत व्यक्तियों से हमारा नाता जुड़ जाता है। जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, रुपया होता है, धन दौलत होता है, तो बहुत उसके सगे संबंधी रिश्तेदार बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही व्यक्ति कहलाता है जो विपत्ति के समय आपके काम आए। यानी विपत्ति कसौटी जे कसे, इसका अर्थ होगा कि विपत्ति के समय में जो आपके साथ हो, जो आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे, वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक, इसके अर्थ को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास संपत्ति है, आपके पास धन है, दौलत है, रुपया पैसा है, तो आपके बहुत रिश्तेदार, बहुत आपके चाहने वाले होंगे, बहुत मित्र बनेंगे आपके। लेकिन उन मित्रों में सच्चा मित्र वही होगा जो मुसीबत के समय आपके साथ रहेगा या मुसीबत के समय आपका साथ देगा। उसके बाद जो हमारा छठवां दोहा है उस पे चलते हैं। जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। रहीम जी छठवें दोहे में कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, जल में आ जाने पर, या जब मछुआरे आप लोग देखते होंगे, मछुआरा जब अपने जाल को फैलाता है तो और जाल फैलाने के बाद जब वो उसे उठाता है, जाल परे जल जात, तो मछली जो होती है उस जाल में फंस जाती है और जो जल होता है वो उस जाल से छन के गिर जाता है, उसके छिद्र से छन के वो बह के गिर जाता है। तज मिनन को मोह, मिनन बोलेंगे जाल परे जल जात बही तज मिनन को मोह, यानी जब जाल में मछली फंस जाती है और उसको उठाने पर जो जल है वो मछली का मोह छोड़ के, यानी मछली को छोड़ के वो पुनः पानी में जाके मिल जाता है। पानी जो है वो मछली का मोह छोड़ देता है। रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह, लेकिन मछली जो है वो पानी का अभी भी मोह नहीं, यानी बाहर निकलने के बाद भी वो पानी के लिए ही तड़पती है। तो मछली जो होती है वो पानी का मोह नहीं छोड़ती पानी के बाहर निकलने के बाद भी, जबकि पानी जो है उसका साथ जल में जबकि पानी जो है उसका साथ जाल में ही छोड़ के अलग चला जाता है, फिर भी मछली जो है उसका साथ नहीं, उसका मोह नहीं छोड़ती। उसके बाद जो हमारा सेवेंथ वाला है, सेवेंथ दोहे को देख लेते हैं। रहीम जी कहते हैं सातवें दोहे में चले, सातवां दोहा इस प्रकार है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होए। बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही रहीम जी ने कि दीन सबन को लखत है। दीन कहेंगे हम गरीब व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को, जो अपने पेट भरने के लिए दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने हाथों को फैलाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, गरीब व्यक्ति सभी को देखता है,
कि कौन उसे क्या दे रहा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन देता है, कौन नहीं देता। तो गरीब व्यक्ति जो होता है वो सबको देखता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं देता।